इस वीडियो में हम लोग टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, जो हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का कैलकुलेशन करेंगे, यानी एक्सप्रेशन निकालेंगे। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन यूनिट सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होता है यूनिट सेकेंड में, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं टी एंड उसके सबस्क्रिप्ट में एन, यानी कि nth ऑर्बिट के लिए टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ये क्या होगा 2 पाई r अपॉन v। ये कहाँ से आया? जैसे कि हमको पता है जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ पर जो है एटम के केस में, हाइड्रोजन लाइक एटम में जो एक न्यूक्लियस होता है उसके अबाउट जो है एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट करता है। अब हम लोग जो डिस्टेंस निकालना है, अगर ये इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो उस डिस्टेंस को हम लोग सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर लिख सकते हैं, तो जो कि 2 पाई r होता है। एंड r की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं r और उसके सबस्क्रिप्ट में n, और ये r क्या होगा जो एटम है उसका रेडियस होगा, अपॉन टाइम के जगह हम लोग टाइम ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जिसको t एंड सबस्क्रिप्ट में n करके डिनोट करेंगे। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या है, ये है 2 पाई r अपॉन टी। तो यहाँ से टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल सकते हैं 2 पाई r अपॉन v। v के में भी सबस्क्रिप्ट लगा देंगे, nth ऑर्बिट में जो वेलोसिटी है वो हो जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है यहाँ से आया, तो वही इसमें लिखा हुआ है t इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन v, और इन सब के t के r के v के सबस्क्रिप्ट में n है जो कि nth ऑर्बिट को बता रहा है, यानी कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो n इक्वल टू 1 होगा, सेकेंड ऑर्बिट में n इक्वल टू 2, थर्ड ऑर्बिट में n इक्वल टू 3 और एंड सो ऑन। द वेलोसिटी इन हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम में वेलोसिटी जो फॉर्मूला होता है वो है, इसको हम लोग पहले भी वीडियो में देखे हैं, ये वाला फॉर्मूला निकाले थे जिसको v इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर अपॉन 2nh एप्साइलन नॉट, यही जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड जो रेडियस का फॉर्मूला भी पहले कैलकुलेट किए थे ये यहाँ पे है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्साइलन नॉट अपॉन पाई m जेड ई स्क्वायर, वही दोनों फार्मूला को यहाँ पर लिख दिए हैं। तब जो है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन या टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसको हम लोग निकालते हैं यहाँ पर। ठीक, तो हम लोगों का जो यहाँ पे ये वाला फार्मूला देखे थे वो क्या था, t इज इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन v। अब हमारे पास जो पहले हम लोग देख चुके थे v की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है जेड ई स्क्वायर, ये वाला जो वैल्यू है इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम वाले वीडियो में देखे थे 2 एप्साइलन नॉट NH, और r की वैल्यू होती है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्साइलन नॉट पाई m जेड ई स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू को क्या करते हैं इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारे पास t मिलेगा 2 पाई n स्क्वायर h स्क्वायर एप्साइलन नॉट पाई m जेड ई स्क्वायर अपॉन v की जगह आ जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्साइलन नॉट एन h। तो यहाँ से हमारा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 2n स्क्वायर h स्क्वायर, ये h है ना, एप्साइलन नॉट अपॉन m जेड ई स्क्वायर, और इसके अपॉन में क्या है जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्साइलन नॉट एन h। ये न्यूमरेटर का अगर ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर h स्क्वायर एप्साइलन नॉट अपॉन m जेड ई स्क्वायर इंटू 2 एप्साइलन नॉट NH अपॉन
Z² यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 2 4 n² और यहाँ n है तो n का क्यूब हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा और h का भी क्यूब हो जाएगा अपॉन में mZ²e⁴। ये क्या निकला, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ये हम लोग के पास फॉर्मूला है T = 4 एप्सिलॉन नॉट n³ अपॉन mZ²e⁴। ये क्या बता रहा है, विच इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन है अगर nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो उस nth ऑर्बिट को का एक चक्कर या एक रिवॉल्यूशन कितने समय में कंप्लीट करेगा वो बता रहा है। इस एक्सप्रेशन से हम लोग निकाल सकते हैं, जहाँ n जो है ऑर्बिट है, कौन से ऑर्बिट में वो कर रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड सो ऑन, तो nth ऑर्बिट एक दे दिए हम लोग। h जो है प्लांक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, z जो है एटॉमिक नंबर है एटम का, E जो है फंडामेंटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। हमें क्या पता है जो टाइम पीरियड है और फ्रीक्वेंसी है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग टाइम पीरियड निकाल लें और इसका इन्वर्स ले लें तो हमको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। अब जो हम लोग फ्रीक्वेंसी जो है टाइम पीरियड का इन्वर्स करके निकाल सकते हैं, तो f और उसके सब्सक्रिप्ट में n, ये क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन को बता रहा है, किसके लिए, nth ऑर्बिट के लिए। और ये क्या होता है 1/t के बराबर होगा, t की वैल्यू ये वाला रख देते हैं, यानी कि जस्ट इसको इन्वर्स ले देते हैं तो 1/t आ जाएगा, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो विच इज़ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, तो ये जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का एक्सप्रेशन हो गया और ये टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का एक्सप्रेशन हो गया।